नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके दर्शन में। हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पिछले वीडियो में देख लिया है। गुलाम वंश अपन पढ़ चुके हैं। पार्ट बनाकर ये वीडियो आपको मिल जाएंगे। दिल्ली सल्तनत के प्रथम जो वंश था वो था गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का, जो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज हम जिस दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो वंश था दिल्ली सल्तनत का वो था खिलजी वंश। खिलजी वंश। इस खिलजी वंश का शासन जो है वो दिल्ली पर 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। खास बात मैं बता दूं, इस खिलजी वंश की जो प्रथम शासक था जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तथा जो अंतिम शासक था ये तो इस खिलजी वंश का संस्थापक था। अंतिम जो शासक था इस वंश का वो था नासिरुद्दीन शाह। ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था। प्रथम शासक जो था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। आज हम खिलजी वंश को पूरा पढ़ेंगे। इसके जो प्रत्येक शासक हैं उनके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप नोट कर ले, ध्यान से इन चीजों को देखें। खिलजी वंश की स्थापना जो है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा की गई। फिरोज खिलजी द्वारा की गई। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो क्यूमर्स था। उस क्यूमर्स की इसने हत्या कर दी थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। हत्या की थी 1290 में। 1290 में ये क्यूमर्स का वध करके, उसकी हत्या करके ये दिल्ली का सुल्तान बन गया और इसने दिल्ली सल्तनत पर नए राजवंश का प्रारंभ किया। वो राजवंश था खिलजी राजवंश। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो शासन काल है वो है 1290 से 1296 ईस्वी तक। 6 साल इसने दिल्ली पर राज किया। इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 से लेकर 1296 तक हमारे राजस्थान के रणथंभौर पर कई बार आक्रमण किया। रणथंभौर पर कई बार आक्रमण किया। इस समय जो रणथंभौर का शासक था वो अमीर देव चौहान था। अमीर देव चौहान के शासन काल में रणथंभौर की जो सीमाएं थी वह बढ़ती जा रही थी। वो अपने राज्य का विस्तार निरंतर करता जा रहा था। इसी कारण ये जो दिल्ली का सुल्तान था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये उसकी शक्ति को कुचलना चाहता था। इसी कारण इसने 1290 से 1296 के मध्य रणथंभौर दुर्ग पर कई बार प्रयास किया जीतने का, परंतु ये एक बार भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। जब ये विफल हो गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रणथंभौर को जीतने के लिए, तो इसका एक सेना नायक था मलिक मोहम्मद छाप। ये इसका एक सेना नायक था मलिक मोहम्मद छाप, जो रणथंभौर अभियान के दौरान इसके साथ था। जब ये सफल नहीं हो सका 1290 से 1296 तक लगातार 6 साल इसने प्रयास किया इस दुर्ग को जीतने का, रणथंभौर दुर्ग को जीतने का, फिर भी यह सफल रहा। तो इसने मलिक मोहम्मद छाप से कहा था कि मैं ऐसे दुर्गों को, रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था कि मैं ऐसे दुर्गों के लिए अपने मुसलमान भाइयों की, अपने मुसलमान सैनिकों की एक बूंद रक्त बहाना भी उचित नहीं समझता, तथा मैं ऐसे दुर्गों को अपने मुसलमान सैनिकों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। जब ये सफल नहीं हो सका तो इसने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ये दुर्ग मेरे मुसलमान सैनिकों के एक बाल के बराबर भी नहीं है। इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या जो है वो 1296 ईस्वी में इसके दामाद व भतीजे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या जो है वो 1296 में इसके दामाद व भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा
इलाहाबाद में कर दी गई। किस जगह हत्या की इसकी? अलाउद्दीन खिलजी ने इलाहाबाद में हत्या कर दी। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो रिश्ते में इसका भतीजा भी था और दामाद भी था। इसकी हत्या से पूर्व इस अलाउद्दीन खिलजी को अपना सेना नायक इसने बना रखा था। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने इलाहाबाद में कर दी दिल्ली की सत्ता को पाने के लिए। 1296 में जब इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया तो ये स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। ये जो खिलजी वंश था और ये जो कालक्रम चल रहा है 1290 से 1320 के मध्य का, इस कालक्रम को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। खिलजी क्रांति। अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। अत्यधिक क्रूर शासक इसे माना जाता है दिल्ली का। दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली इसे शासक माना जाता है। अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी, इसका जो शासन काल था वो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक था। इस अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्ष शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का सुल्तान बनते ही सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनते ही इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। द्वितीय सिकंदर इसे कहा जाने लगा। इसने सिक्कों पर अपनी जो ये उपाधि थी इसे उत्कीर्णित करवाया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। प्रथम सुल्तान था जिसने बाजार बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ की। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बाजार बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ की। अलाउद्दीन खिलजी ये प्रथम सुल्तान था जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। कई काम ऐसे किए थे इसने जिनके लिए इसे आज भी याद किया जाता है। शासन व्यवस्था शानदार चला रखी थी। तो आगे देखते हैं हम, आप नोट कर लें यहां तक। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। ये एकमात्र सुल्तान था जिसने सैनिकों का हुलिया लिखना भी प्रारंभ किया। सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। इसी कारण इसने जितने भी आक्रमण किए, चाहे वो युद्ध नीति का सहारा लेकर या कूटनीति का सहारा लेकर, इसने उन सब में सफलता हासिल की। बहुत ही चालाक होशियार शासक था अपने समय का। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। स्थायी सेना रखना, यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो स्थायी सेना रखता था। इसने सैनिकों का हुलिया लिखना प्रारंभ किया। हुलिया लिखवाना प्रारंभ किया। स्थायी सेना रखता था, सैनिकों का हुलिया रखता था तथा इन सैनिकों को नगद वेतन, सैनिकों को नगद वेतन देता था। सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। इस अलाउद्दीन खिलजी का एक हिंदू से मुस्लिम धर्म परिवर्तन करने वाला इसका एक सेना नायक था
जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर। इस मलिक काफूर की सहायता से इस अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में प्रवेश किया। यह दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था, प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को भी जीता अपने सेना नायक मलिक काफूर की सहायता से। इसने इस मलिक काफूर की सहायता से दक्षिण भारत में प्रवेश किया तथा दक्षिण भारत को भी इसने जीत लिया। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जो दक्षिण भारत में प्रवेश करके इसे जीत रहा था। यह अलाउद्दीन खिलजी वही शासक है जिसने राजस्थान पर 5 बार आक्रमण किया। इस अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। इसने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया, जिसे या इसे आप को से सीरी भी कहते हैं, को से सीरी। इसने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया जिसे को से सीरी भी कहा जाता है। इसमें जो है वो 7 द्वार थे। इस अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वह 1000 जैतून महल या फिर 1000 खंबा महल भी इसे कहा जाता है, दिल्ली में इसका निर्माण करवाया। 1000 खंबा महल अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में 1303 में करवाया था ये निर्माण। 1303 में जो है वह दिल्ली में अलाई दरवाजा, जिसे को से सीरी भी कहा जाता है, इसमें 7 दरवाजे थे, 7 द्वार थे, इसका निर्माण करवाया। 1000 जैतून महल या 1000 खंबा महल का निर्माण भी इसने करवाया। अब इसके साम्राज्य की मैं बात करूं, इसने कहां कहां आक्रमण किया, किन किन क्षेत्रों को जीता, उसके बारे में हम देख लेते हैं एक नजर। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पार्ट है ये अलाउद्दीन खिलजी वाला। खिलजी वंश में जब भी क्वेश्चन आता है वो अलाउद्दीन खिलजी से अछूता नहीं रहता दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं अलाउद्दीन खिलजी की जितनी भी बातें थी वो सब आपको बता दूंगा। इस अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था वह गुरशस्प था। इस अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम गुरशस्प था। जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, इसने अपने चाचा तथा अपने रिश्ते में एक और था ससुर, उसकी हत्या करके 1296 में शासक बन गया। इसने एक एक करके चारों तरफ आक्रमण किए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्थान पर भी कई बार आक्रमण किया गया। इस अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के बघेला राजपूत राजा कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया। बहुत महत्वपूर्ण बात, गुजरात के बघेला राजपूत राजा कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया। इस अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसके शासन काल में या इसके शासन में बंगाल व कश्मीर इसके शासन में शामिल नहीं थे। इसके शासन में शामिल नहीं थे। इसका मूल नाम जो गुरशस्प था, इसने गुजरात के बघेला राजपूत राजा कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया था। बंगाल तथा कश्मीर अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में नहीं थे, इसके शासन के अधीन नहीं थे। अब मैं आपसे बात करूंगा अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान में आक्रमणों की। आप वीडियो को ध्यान से देखें, एक एक चीज को नोट कर लें। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं दिल्ली सल्तनत में से यदि क्वेश्चन उठता है तो लगभग संभावना रहती है कि अलाउद्दीन खिलजी वाले पार्ट में से आपको क्वेश्चन मिले, खिलजी वंश में से आपको क्वेश्चन मिले। अब मैं बात करता हूं अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान में आक्रमणों की। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान में आक्रमण।
राजस्थान में आक्रमण। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 में जो ये शासक बन गया था, तो राजस्थान उस समय भी अपनी शक्ति के लिए जाना जाता था। ये राजस्थान की बढ़ती हुई शक्ति से परेशान था, इसलिए इसने निश्चय किया कि मैं एक एक करके राजस्थान पर आक्रमण करूंगा। इसने 1299 से ही राजस्थान में आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। 1299 में ही इसने रणथंभौर दुर्ग पर सैन्य अभियान भेजता रहा तथा इसका जो प्रथम आक्रमण था वो 1301 में राजस्थान में इसमें आक्रमण किया। किस जगह किया? रणथंभौर। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर का इस समय जो शासक था वो हमीर देव चौहान था। हमीर देव चौहान को अपने हट के लिए जाना जाता है। हमीर देव चौहान के लिए एक लोकायुक्ति प्रसिद्ध है जो मैं आपको सुना देता हूं। सिंह गमन सद पुरुष वचन, कदली खले एक बार, त्रिया तेल हमीरट चढ़े न दूजी बार। ये अपने हट के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। इस समय जो रणथंभौर का शासक था वह हमीर देव चौहान था। हमीर देव चौहान को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा, जो उसका कारण था हमीर देव चौहान के दो विद्रोही सेना नायक थे, रणमल व रतिपाल। इन दोनों को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रलोभन देकर अपने साथ मिला लिया तथा इन दोनों चांडालों ने अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर दुर्ग के जो जितने भी गुप्त सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए मामले थे वो सब बता दिए। यहाँ के खाने में हड्डियों का चूरा मिलवा दिया गया, पानी में गाय का रक्त मिलवा दिया गया। जब खाने और पीने का जो भी पानी, खाने पीने की वस्तुएं थी वह शुद्ध हो गई। तब इस हमीर देव चौहान ने भूखों से मरने के बजाय युद्ध करके मरने में अपनी वीरता समझी। इसीलिए इसने दुर्ग के दरवाजे खुलवा दिए तथा अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर भूखे शेरों की तरह ये टूट पड़े। इन दोनों के विद्रोह के कारण हमीर देव चौहान को पराजय का मुंह देखना पड़ा। हमीर देव चौहान ने अपने शासन काल में 17 युद्ध लड़े थे, 17 में से 16 में विजयी रहा था। दुर्भाग्य से इन दोनों चांडालों की बेईमानी की वजह से ये अपना अंतिम युद्ध अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ हार गया। जब 1301 में रणथंभौर पर इस अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, इसी समय राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था। राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था। 1301 में राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ। वीरों ने हमीर देव चौहान के नेतृत्व में केसरिया धारण किया तथा यहाँ की जो रानियां थी, महिलाएं थी, उन्होंने हमीर की रानी रंगा देवी के नेतृत्व में जोहर किया। इस समय हमीर देव चौहान की एक अविवाहित पुत्री थी, उसका नाम देवल दे या पद्मला भी से कहा जाता है, पद्मला। हमीर देव चौहान की रानी रंगा देवी के नेतृत्व में जोहर किया गया तथा इसकी एक अविवाहित पुत्री जो थी वो देवल दे थी। इसके नेतृत्व में जो अविवाहित कन्या होती थी उस समय वो जोहर नहीं करती थी अग्नि में, इसी कारण इसने जल जोहर किया। इस क्रूर अलाउद्दीन खिलजी ने इस रणथंभौर को जीत लिया तथा इसे जीतने के बाद इसने कहा था कि आज इन काफिरों का दुर्ग इस्लाम का घर हो गया। यह घटना अलाउद्दीन खिलजी व हमीर देव चौहान के मध्य जो 1301 में घटित हुई। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। हमीर देव चौहान यहाँ का शासक था, वो पराजित हो गया रामल व रतिपाल की वजह के विद्रोह की वजह से, इन दोनों की चालाकी की वजह से। राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 में ही हुआ, इसी जगह हुआ रणथंभौर में। रंगा देवी के नेतृत्व में जोहर किया गया। यहाँ पर जल जोहर के भी प्रमाण मिलते हैं जो हमीर की पुत्री देवल के नेतृत्व में हुई। तो यह था राजस्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का 1301 का रणथंभौर आक्रमण। आप इन्हें नोट कर लें, याद कर लें। हम आगे बढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी व राजस्थान को लेकर।
रणथंभौर को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी की जो नजर थी वह मेवाड़ पर थी। ये मेवाड़ को भी जीतना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी का 1303 ईस्वी का मेवाड़ आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ का जो शासक था इस समय वो रावल रतन सिंह था। तेरह सौ तीन में मेवाड़ पर आक्रमण किया। यहाँ का जो शासक था वो रावल रतन सिंह था। रावल रतन सिंह की अत्यंत सुंदर एक पत्नी थी, रानी थी। उस रानी का नाम था पद्मिनी। यह पद्मिनी जो है वह सिंहल प्रदेश की थी। सिंहल प्रदेश। यह पद्मिनी सिंहल प्रदेश की गंधर्व सेन की पुत्री थी। गंधर्व सेन की पुत्री थी। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, ये रानी पद्मिनी अत्यंत सुंदर थी। इसी सुंदरता के कारण इस अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण था वो मेवाड़ पर माना जाता है। परंतु बूंदी के प्रसिद्ध इतिहासकार सूर्यमल मिश्रण की एक रचना है वंशभास्कर, जो प्रसिद्ध रचना है, वो पूछी जाती है एग्जाम में कई बार। अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण का जो कारण है वह रानी पद्मिनी को माना जाता है। यह रानी पद्मिनी को पाना चाहता था, उसकी सुंदरता से मोहित हो चुका था। इसी कारण इसने मेवाड़ पर आक्रमण किया। कई इतिहासकार ऐसा कहते हैं। परंतु यह जो सूर्यमल मिश्रण था यह रानी पद्मिनी की इस कहानी को नहीं मानता था। इसका एक कहना था कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया उसका जो मुख्य कारण था वह मेवाड़ का दिल्ली व गुजरात के मध्य में पड़ना। यह जो मेवाड़ था यह दिल्ली व गुजरात के फौज मार्ग में पड़ता था, मध्य में पड़ता था। इसी कारण इसे यहाँ से आने जाने में परेशानी होती थी। ये इसे भी जीतना चाहता था। जो मुख्य कारण माना जाता है वह यही माना जाता है, मेवाड़ का दिल्ली व गुजरात के फौज मार्ग में पड़ना। परंतु इस पद्मिनी की कहानी भी हम सुनते हैं। इसे भी अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण का जो है वो मुख्य कारण माना जाता है। मैं पद्मिनी की कहानी भी आपको सुना देता हूँ। इस समय यहाँ का शासक रावल रतन सिंह था। पद्मिनी जो है वो सिंहल प्रदेश की राजकुमारी थी, गंधर्व सेन की पुत्री थी। ये अत्यंत सुंदर थी। इस पद्मिनी के पास एक हीरामन नाम का तोता था। हीरामन नाम का तोता था। ये तोता उड़ निकला और उड़ के ये मेवाड़ जा पहुंचा। रावल रतन सिंह की पत्नी के पास इसकी एक रानी थी, तारामती शायद उसका नाम था, नाम मुझे कंफर्म पता नहीं है। तारामती शायद रानी, ध्यान रखो आप। रावल रतन सिंह की एक रानी थी, उसके पास जा पहुंचा हीरामन तोता। जब इसकी रानी अत्यंत सुंदर होने का दिखावा कर रही थी, इस तोते से पूछ रही थी कि मुझसे सुंदर भी यदि कोई कन्या आपने देखी है, इस संसार में तूने देखी है? तो हीरामन नामक तोते ने उस रानी से कहा था कि जब इस तोते ने कहा था कि बगुला जब तक हंस को नहीं देखता वो अपने को ही सुंदर समझ लेता है। जब तक बगुला हंस को नहीं देखता वो अपने को ही सुंदर समझ लेता है। इसने पूरी रानी जो पद्मिनी थी उसकी सुंदरता का बखान रावल रतन सिंह के सामने कर दिया, इसकी रानी के सामने कर दिया। जब इसकी सुंदरता का पता, इस पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन रावल रतन सिंह ने सुना तो ये मोहित हो गया और ये रानी पद्मिनी के लिए सिंघल द्वीप पहुंच गया। सिंघल द्वीप जाने पर जब रानी पद्मिनी ने रावल रतन सिंह की वीरता शौर्य का वर्णन सुना तो ये भी इस पर मोहित हो गई। दोनों का विवाह हो गया। विवाह करने के बाद जो पद्मिनी थी वो मेवाड़ पहुंच गई। इस रावल रतन सिंह के दरबार में
मैं पद्मिनी की एक एक करके सारी स्टोरी आपको सुना देता हूं। रावल रतन सिंह के दरबार में 3 इस रावल रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नाम का एक, पद्मिनी की कहानी जो है मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको। रावल रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नाम का एक व्यक्ति रहता था। यह राघव चेतन जो था वो तंत्र विद्या में निपुण था, पारंगत आदमी था तंत्र विद्या में। इसी के चलते इसने रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी से नजदीकियां बढ़ा ली। जब इस बात का पता रावल रतन सिंह को चला तो रावल रतन सिंह ने इस राघव चेतन को अपमानित करके अपने दरबार में से निकाल दिया। ये राघव चेतन अपने इसी अपमान का बदला लेना चाहता था और ये जानता था भाई जो अलाउद्दीन खिलजी है वो मेवाड़ पर पहले से ही आक्रमण की योजना बना रहा है। इसी कारण जब रावल रतन सिंह ने राघव चेतन को अपने दरबार से निकाल दिया तो राघव चेतन सीधा अलाउद्दीन खिलजी से जा मिला। अलाउद्दीन खिलजी के पास जब ये राघव चेतन नाम का व्यक्ति पहुंचा, तांत्रिक पहुंचा, तो इसने रानी पद्मिनी की सुंदरता का बहुत वर्णन किया। जब अलाउद्दीन खिलजी जो एक बहुत ही क्रूर निर्दयी शासक था, इसको रानी पद्मिनी की सौंदर्य गाथा का इसने जब वर्णन सुना राघव चेतन नामक व्यक्ति से, तो ये पद्मिनी के लिए मोहित हो गया। इसने ये सोचा ऐसी रानी तो मेरी होनी चाहिए। इसी कारण इसी ने मेवाड़ पर आक्रमण की योजना बनाई। ये अलाउद्दीन खिलजी इस रानी पद्मिनी को पाना चाहता था, इसी कारण ये मेवाड़ पर आक्रमण की योजना बनाता है तथा मेवाड़ पर आक्रमण करता है। अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ आक्रमण। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी की रक्त में थी कूटनीति, युद्ध नीति से तो कम ही युद्ध जीत सकता था। ये कूटनीति का प्रयोग करता था। जब इसे मेवाड़ पर कोई सफलता नहीं मिली, बहुत समय तक इसने प्रयास किया मेवाड़ को जीतने का, इसे कोई सफलता नहीं मिली, तो इसने ये खबर संदेश भेजा मेवाड़ के रावल रतन सिंह के पास, हम लड़ते क्यों हैं, हम लड़ते किस लिए हैं, हम संधि कर लें। संधि का बहाना बनाकर इस अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया तथा बंदी बनाकर इस अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के पास संदेश भेजा कि यदि तुम मेरी हो जाओ तो मैं रावल रतन सिंह को रिहा कर दूंगा। रानी पद्मिनी ने गोरा बादल की सहायता से, जो पद्मिनी के रिश्तेदार थे, उनकी सहायता से एक योजना बनाई। वह योजना ये थी, पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के पास संदेश भेजा। उस संदेश में लिखा हुआ था कि मैं तेरे पास आ रही हूं, परंतु किसमें, अपनी 1600 दासियों के साथ डोली में बैठकर। दोस्तों, पद्मिनी ने अपने पति रावल रतन सिंह को बचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास जाना अच्छा समझा, परंतु ये अपने एक शर्त के साथ जाना चाहती थी। वह शर्त थी 1600 डोली में। इस डोली में जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी को इसने बताया, ये अपनी दासियों को लेकर आ रही थी, परंतु ये कोई दासी वासी को लेकर नहीं जा रही थी। इस 1600 डोलियों में 1600 मेवाड़ी सरदार थे, मेवाड़ी राजपूत थे। पद्मिनी ने एक और इच्छा अलाउद्दीन खिलजी के सामने रखी कि मैं जब खिलजी के पास ये पहुंचे, उससे पहले ही अपने पति रावल रतन सिंह से मिलना चाहती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने
इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जैसे ही ये डोली अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंची, जो 1600 डोलियों में मेवाड़ी सरदार, मेवाड़ी राजपूत बैठे हुए थे, अपनी तलवारों को कस के उन्होंने इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आक्रमण कर दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चला तो उसने धोखे का अंदेशा पाकर ये समझ गया भाई पद्मिनी ने अपने साथ धोखा किया है। गोरा बादल इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, वीरता पूर्वक लड़ते हुए, तथा पद्मिनी ने जोहर व्रत किया, जो राजस्थान का दूसरा तथा मेवाड़ का प्रथम शाखा कहलाता है। मैं मिटा देता हूं, आप ध्यान से सुने, कहानी के रूप में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इसीलिए गोरा बादल के नेतृत्व में केसरिया धारण किया गया। ये जो मेवाड़ी सरदार थे, मेवाड़ी राजपूत थे, वीर गति को प्राप्त हुए, तथा पद्मिनी ने जोहर किया। पद्मिनी के नेतृत्व में मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ। प्रथम शाखा हुआ 1303 में मेवाड़ का। ये राजस्थान का द्वितीय शाखा कहलाता है। राजस्थान का द्वितीय शाखा कहलाता है मेवाड़ का। इस घटना का जो हाल है वह अमीर खुसरो ने अपनी रचना खजाइन उल फतूह में लिखा। मलिक मोहम्मद जायसी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो 1303 में मेवाड़ पर आक्रमण किया था, इस आक्रमण का वर्णन जो है वो अमीर खुसरो के खजाइन उल फतूह तथा मलिक मोहम्मद जायसी के 1540 में लिखे गए ग्रंथ पद्मावत में मिलता है। मेवाड़ पर जो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था 1303 में, इसका जो वर्णन है वो अमीर खुसरो के खजाइन उल फतूह में मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में भी मिलता है। ये अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण था। मेवाड़ पर इसी समय राजस्थान का दूसरा तथा मेवाड़ का प्रथम शाखा रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ। इस मेवाड़ को जीतने के बाद मेवाड़ का जो सूबेदार था, यहाँ का जो शासक था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां को बना दिया, खिजर खां, तथा इस मेवाड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। इसने मेवाड़ का जो शासक था वो अपने पुत्र खिजर खां को बना दिया इसे जीतकर, तथा इस मेवाड़ का नाम, चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद कर दिया। ये था अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण जो 1303 में उसने किया था। अब हम बढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान में जो अन्य आक्रमण हुए थे उनके बारे में। मैं मिटा देता हूं, आप इन्हें नोट कर लें करके। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो क्रूर प्रवृत्ति का आदमी था। इसने भारत के कई मंदिरों को लूटा, यहाँ की धन संपदाओं को नुकसान पहुंचाया। इसका एक जो सेना नायक था उल्गू खां, इस उल्गू खां को 1305 में सोमनाथ की लूट के लिए भेजा। सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए भेजा। जब यह उल्गू खां इस सोमनाथ के मंदिर को लूटकर वापस आ रहा था, तो वापस आते समय इनके कुछ सैनिकों में इस लूट के माल को लेकर झगड़ा हो गया। जब ये सैनिक आपस में ही लड़ मरे इस लूट के माल के लिए, तो कुछ सैनिक जो लड़े थे माल के लिए वह जालोर के कानड़ दे चौहान के पास जा पहुंचे। कानड़ दे चौहान उल्गू खां को 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने
सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए भेजा। जब ये लूट के माल को लेकर वापिस आ रहे थे तो लूट के माल को लेकर कुछ सैनिकों में झगड़ा हो गया। ये जो सैनिक लड़ मरे थे इनमें से कुछ सैनिक कानड़देव चौहान के पास जा पहुंचे, जो जालौर का उस समय शासक था। जब कानड़देव चौहान को इस लूट का पता चला तो इसकी धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंची। धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंची। इसने लूट का माल अपने कब्जे में ले लिया। इसी घटना को लेकर अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालौर पर आक्रमण की योजना बनाई। आक्रमण की योजना बनाई। इसका जालौर पर आक्रमण का जो कारण था वह यही कारण था कि इसने जो उल्गू खां जो सोमनाथ के मंदिर को लूट कर आ रहा था उससे वो लूट का माल वापस छीन लिया। इसी कारण इसने 1311 ईस्वी में जालौर पर आक्रमण की योजना बनाई। परंतु ये जालौर पर आक्रमण करता उससे पूर्व इसने सिवाना बाड़मेर पर आक्रमण कर दिया। जालौर पर यह आक्रमण करना चाहता था कि जब 1305 में ये लूट का माल कानड़देव चौहान ने अपने कब्जे में ले लिया तो ये जब से ही प्रतिशोध लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था। जालौर से पूर्व उसने सिवाना बाड़मेर पर आक्रमण कर दिया। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना बाड़मेर पर आक्रमण। जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप उन चीजों को नोट कर लें, अच्छे से याद कर लें। आने वाले कंपटीशन में जो अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान से जो जोड़कर मैं बता रहा हूँ आपको, इसने राजस्थान पर कितने आक्रमण किए, शासक कौन था, कब क्या हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का 1308 का सिवाना पर आक्रमण, सिवाना बाड़मेर में पर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। इस समय सिवाना का जो शासक था वह शीतल देव चौहान था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में इस सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया, यहाँ का जो शासक था वो शीतल देव चौहान था। इस अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध नीति के स्थान पर कूटनीति का सहारा लिया तथा शीतल देव चौहान के एक विद्रोही सेना नायक बावले को प्रलोभन दिया। इस बावले को प्रलोभन देकर इसने दुर्ग की सारी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ले ली तथा जितने भी गुप्त रास्ते थे उनका इसको पता चल गया। इस बावले नामक विद्रोही सेना नायक ने अलाउद्दीन खिलजी को सिवाना के बारे में संपूर्ण जो सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी थी वो इसे दे दी। युद्ध नीति के स्थान पर कूटनीति का इसने प्रयोग किया तथा सिवाना में इस शीतल देव चौहान की पराजय का सामना करना पड़ा। इस बावले के कारण वाकई में नाम जैसा था वैसे इसके कर्म निकले, ये वास्तविकता में बावला आदमी निकला। शीतल देव चौहान इस युद्ध को हार गया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर कब्जा कर लिया तथा इस सिवाना दुर्ग को कमालुद्दीन गुर्ग इसको यहाँ का ये किलेदार नियुक्त कर गया। इसको यहाँ की जिम्मेदारी सौंप गया तथा सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया। खेराबाद कर दिया। इस सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया। कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ ये नियुक्त करके चला गया। इस बावड़े के चक्कर में सिवाना का दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के चक्कर में आ गया, अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में आ गया। इस प्रकार इसने सिवाना के दुर्ग को जीत लिया। इस सिवाना के दुर्ग को मारवाड़ की आंख कहा जाता है। मारवाड़ की आंख सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। मेवाड़ की आंख जो है वो कटारगढ़ कुंभलगढ़ को कहा जाता है। कटारगढ़ कुंभलगढ़ में स्थित है। कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना सौंप कर इसका नाम खेराबाद कर दिया। इस प्रकार इसने सिवाना को जीत लिया। आप एक एक चीजों को नोट कर लें, मेरे बोलने के साथ ही नोट करें, समझ लें। हम आगे बढ़ते हैं। सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद यह अलाउद्दीन खिलजी कानड़देव चौहान पर जो पहले से ही आक्रमण करने की योजना बना रहा था, आक्रमण करना चाहता था, इसका रास्ता और साफ हो गया और इसने 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने
जालौर पर आक्रमण कर दिया। जालौर पर आक्रमण कर दिया। जालौर का जो शासक था वह कानड़देव चौहान था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का जो कारण था वह कानड़देव चौहान का जब सोमनाथ की मंदिर की लूट उल्गू खां के नेतृत्व में की गई थी, उस लूट के माल को इसने वापस ले लिया था। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी इसे दंडित करना चाहता था, इसे प्रतिशोध बदला लेना चाहता था। इस युद्ध का जो एक और कारण है वो है कानड़देव चौहान के पुत्र वीरमदेव का इस अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से मना करना बताया गया है। कानड़देव चौहान का अत्यंत वीर पुत्र था वीरमदेव चौहान। इसने अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से मना कर दिया था। इस कारण को भी अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर आक्रमण करना बताया गया है। इस युद्ध की जो जानकारी है, इस युद्ध के बारे में जो है सारी जानकारी वो कानड़देव प्रबंध में मिलती है। कानड़देव प्रबंध जो है वह महाकवि पद्मनाभ की रचना है। इस कानड़देव प्रबंध में इस आक्रमण का वर्णन मिलता है। कानड़देव प्रबंध में कानड़देव चौहान की वीरता का वर्णन मिलता है। इस आक्रमण का तथा वीरमदेव व फिरोजा के मध्य जो प्रेम प्रसंग था, वीरमदेव ने विवाह करने से मना कर दिया था फिरोजा से, इसका वर्णन भी तारीख फिरोजाई में मिलता है। इस घटना का जो वर्णन है वीरमदेव, मैं मिटा देता हूं थोड़ा बहुत। इस युद्ध का वर्णन कानड़देव प्रबंध जो महाकवि पद्मनाभ की रचना थी उसमें मिलता है। कानड़देव प्रबंध में कानड़देव चौहान की वीरता का वर्णन मिलता है। फिरोजा व वीरमदेव के प्रेम प्रसंग का जो वर्णन है, जो कारण बताया गया है अलाउद्दीन खिलजी के जालौर पर आक्रमण का, वो कारण फिरोजा और वीरमदेव का जो बताया गया है वो तारीख फिरोजाई इसमें बताया गया है। इन दोनों में ही इस युद्ध का वर्णन है, इस आक्रमण का वर्णन है। मैं आगे चलता हूं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही चालाक किस्म का आदमी था। जिस जगह ये युद्ध ताकत से नहीं जीतता था, ये दिमाग का प्रयोग करता था। इसने इस आक्रमण में भी युद्ध नीति के स्थान पर कूटनीति का सहारा लिया तथा इसने कानड़देव चौहान के विद्रोही सेना नायक दैया सरदार बीका इस बीका को प्रलोभन देकर अपने साथ मिला लिया। इस दैया सरदार बीका ने अलाउद्दीन खिलजी को दुर्ग की सारी व्यवस्था, जालौर दुर्ग की सारी व्यवस्था की जानकारी बता दी, गुप्त रास्तों की जानकारी दे दी और जिस ओर से आक्रमण का खतरा भी नहीं था अलाउद्दीन खिलजी ने उसी तरफ से आक्रमण कर दिया। इसी कारण कानड़देव चौहान इस युद्ध में पराजित हो गया। कानड़देव चौहान का पूरा परिवार मारा गया। कानड़देव चौहान भागकर सिवाना चला गया। इस सिवाना को मारवाड़ नरेशों की आपातकालीन शरण स्थली भी कहा जाता है। इस सिवाना को मारवाड़ की आंख भी कहा जाता है। कानड़देव चौहान भागकर सिवाना चला गया। इसका पूरा परिवार इस युद्ध में मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस जालौर को जीतने के बाद यहाँ का जो किलेदार था, सेनापति था, वह कमालुद्दीन गुर को नियुक्त कर दिया तथा सिवाना का नाम, जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। इस जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। यहाँ का किलेदार कमालुद्दीन गुर को नियुक्त कर दिया। इस दैया सरदार बीका के विद्रोह की जानकारी जब इसकी पत्नी हीराबाई को चला तो इस हीराबाई ने राजधर्म का पालन करते हुए दैया सरदार बीका की तलवार से इस दैया सरदार बीका के 2 टुकड़े कर दिए। हीराबाई ने दैया सरदार बीका के इस हीराबाई ने इसी की तलवार से 2 टुकड़े कर दिए तथा अलाउद्दीन खिलजी ने
जालोर के दुर्ग को जीतकर इसने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में रखकर इसका नाम जलालाबाद कर दिया। किसका नाम? जलालाबाद, जालोर का। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के दुर्ग को जीतकर कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का किलेदार नियुक्त कर दिया, संरक्षण सौंप दिया तथा जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीत लिया। अब मैं राजस्थान पर अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम आक्रमण जैसलमेर की ओर आपको ले चलता हूं, जो अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम आक्रमण था राजस्थान पर। 1312 में अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान पर अंतिम आक्रमण किया था। किस स्थान पर किया था? जैसलमेर पर। जैसलमेर का इस समय जो शासक था वो मूलराज भाटी था। राजस्थान पर अंतिम आक्रमण हुआ अलाउद्दीन खिलजी का। यह मूलराज भाटी वीरता पूर्वक लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया तथा यहाँ पर जैसलमेर तथा वीरांगनाओं ने जोहर किया, जो जैसलमेर का प्रथम शाखा कहलाता है। इस जैसलमेर के दुर्ग में इतिहास प्रसिद्ध 3 ढाई शाखे हुए हैं। ये एकमात्र दुर्ग है जहां पर ढाई शाखे हुए हैं। प्रथम शाखा जो है जैसलमेर का 1312 में हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये राजस्थान पर अलाउद्दीन खिलजी के 5 आक्रमण थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। मैं पुनः एक बार बोर्ड पर इन आक्रमणों को लिख देता हूं संसहित। 1301, 1303, 1308, 1311, 1312, 1, 3, 8, 11, 12, 1, 3, 8, 11, 12, 1, 3, 8, 11, 12, 1, 3, 8, 11, 12। किसके आक्रमण थे? अलाउद्दीन खिलजी के। 1301 में रणथंभौर पर, 1303 में मेवाड़ पर, 1308 में सिवाना पर, 1311 में जालोर पर, 1312 में जैसलमेर पर। याद करने में क्या है? हो गया सारा काम। एक बार में इतने सारे युद्ध खत्म। राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 में हुआ, रणथंभौर में हुआ। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था, शासक अमीर देव चौहान था। मेवाड़ का प्रथम शाखा 1303 में हुआ, आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था, शासक राहुल रतन सिंह था, पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। सिवाना का प्रथम शाखा 1308 में हुआ, जो राजस्थान का तीसरा शाखा कहलाता है। जालोर का प्रथम शाखा जालोर का इस समय शासक जो था वो कानड़देव चौहान था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 पर जालोर पर आक्रमण किया, इसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। मैं रिपीट कर रहा हूं पुनः सारी चीजों को। 1312 में जैसलमेर पर आक्रमण किया। जैसलमेर का मूलराज भाटी वीरता पूर्वक लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। ये अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण थे। 1312 में राजस्थान पर उसका अंतिम आक्रमण जैसलमेर पे हुआ था। मैं सारे आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के एक एक करके आपको बता चुका हूं। इसकी जो सारी शासन व्यवस्था थी वो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर है जो आप देख ले, मैं बता देता हूं आपको। अमीर खुसरो, इसकी रचना का जो प्रसिद्ध रचना थी वो थी खजाइन उल फतूह। अमीर खुसरो को तोता हिंद कहा जाता है, हिंद का तोता कहा जाता है। इसकी प्रसिद्ध रचना थी खजाइन उल फतूह। इसमें अलाउद्दीन खिलजी को महत्वपूर्ण बात, अमीर खुसरो की रचना खजाइन उल फतूह में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व विजेता कहा गया है। तथा एक और चीज कही गई है इसके बारे में, जनता का चरवाहा। अलाउद्दीन खिलजी को विश्व विजेता तथा जनता का चरवाहा जो है वो अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह रचना में कहा। इस अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है ये हो गई थी 1316 में। इसकी मृत्यु के बाद
खिलजी वंश की भागडोर कमजोर शासकों के हाथ में आ गई और लगभग 4 वर्ष बाद ही खिलजी वंश का पतन हो गया। इसके बाद इसका पुत्र कुतुबुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु है वह 1316 में हो गई। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र अलाउद्दीन खिलजी का कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ये शासक बना। ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने पिता के जितने भी कठोर निर्णय थे अलाउद्दीन खिलजी के सबको निरस्त कर दिया। इनके निर्णयों को निरस्त करके ये दिल्ली का सुल्तान बन गया तथा इसने खुद को खलीफा घोषित कर लिया। खलीफा घोषित करके एक प्रसिद्ध उपाधि थी इसकी, वो मैं आपको बता देता हूं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हो गई। इसका पुत्र था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ये दिल्ली का सुल्तान बना। जितने भी कठोर निर्णय अलाउद्दीन खिलजी ने लिए थे उसको इस मुबारक खिलजी ने मिटा दिया, निरस्त कर दिया तथा स्वयं को खलीफा घोषित करके एक बहुत ही गढ़ा हुआ क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं। इसे एक उपाधि धारण की थी उल वासिक बिल्लाह। खुद को खलीफा घोषित करके मुबारक खिलजी ने उल वासिक बिल्लाह की उपाधि धारण की तथा ये सुल्तान बन गया। 1320 में खिलजी वंश का अंतिम शासक जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं, आप इन्हें नोट कर लें चीजों को। ये उल वासिक बिल्लाह इस कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की उपाधि थी जो इसने खलीफा घोषित करके धारण की। खिलजी वंश लगभग पूरा हो चुका है। अब इसकी जो लास्ट शासक था वो मैं आपको बता देता हूं। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या करके नासिरुद्दीन सही है, नासिरुद्दीन खुसरो शाह यह दिल्ली का सुल्तान बना। नासिरुद्दीन खुसरो शाह प्रथम सुल्तान था, प्रथम भारतीय मुसलमान सुल्तान था। मुबारक खिलजी की हत्या करके नासिरुद्दीन खुसरो शाह यह दिल्ली का सुल्तान बन गया। यह प्रथम भारतीय मुसलमान सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके गाजी मलिक जिसे शाही गाजी कहा जाता है, गयासुद्दीन तुगलक भी इसे कहा जाता है। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने इस नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दी तथा स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। इसी के साथ नासिरुद्दीन खुसरो के साथ खिलजी वंश का अंत हो गया तथा दिल्ली की सल्तनत पर एक नए वंश का उदय हुआ। वो वंश था तुगलक वंश। खिलजी वंश का प्रथम जो शासक था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश का अंतिम जो शासक था वो नासिरुद्दीन खुसरो शाह था जो प्रथम भारतीय मुसलमान था जो सुल्तान बना था। इस खिलजी वंश का अंत जो है वह गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना कर दी 1320 में। तो आज हमने खिलजी वंश संपूर्ण पढ़ लिया है। मैं नहीं समझता खिलजी वंश में से कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर जाएगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक करें, कमेंट करें तथा यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल जीके दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन
आप तक पहुंचती रहे। आज हम खिलजी वंश को पढ़ चुके हैं। दिल्ली वंश के जो है 5 पार्ट में आपको वीडियो मिलेंगे। प्रथम पार्ट गुलाम वंश का पहले ही मिल चुका है आपको। द्वितीय पार्ट आज हम डाल देंगे। इसके बाद आने वाले जो 3 वंश हैं उनके बारे में भी एक एक करके आपको बता दिया जाएगा। आज महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बता दी है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप एक एक चीज को अच्छे से नोट कर लें। धन्यवाद।